Hey guys, welcome back to my channel। आज इग्नू ने एडमिशन पोर्टल फॉर जुलाई 2020 सेशन लाइव कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइव हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैं इसी पोर्टल पे अभी हूँ। मैं आपको इस वीडियो में ये इंस्ट्रक्शन के साथ एक डेमो रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन करके बताऊंगी। यस, एंड डोंट जज मी, मैं एक फेक आईडी यूज़ करने वाली हूँ सो दैट मेरी डिटेल्स रिवील ना हो। सो दिस होल प्रोसेस इज़ वेरी वेरी सिंपल। मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता दूंगी। यू विल फर्स्ट रजिस्टर, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप एडमिशन फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, ये जब फॉर्म भर लेंगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। ये जो एक्नॉलेजमेंट होता है, एक्नॉलेजमेंट में आपको कंट्रोल नंबर मिलता है। ठीक है, कंट्रोल नंबर आपको मिल जाता है जिससे कि आप क्या चेक कर सकते हो, स्टेटस ऑफ योर एडमिशन ऑफ कोर्स, राइट। तो मैं ये जो स्टेटस का है इसका लिंक दे दूंगी, एंड एडमिशन कहाँ करना है उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ। कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चेक इट देयर। सो आफ्टर फिलिंग द एडमिशन फॉर्म आपको करीबन 30 to 45 डेज वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद जिस स्टडी सेंटर में आपने अप्लाई किया है, स्टडी सेंटर चूज़ किया है, उसी स्टडी सेंटर से आपका जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, वो उसका स्टेटस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, स्टेटस मिलेगा। वो स्टडी सेंटर आपको एक्सेप्ट अगर करती है तो देन आपको एक रजिस्ट्रेशन, एक्चुअल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो डिटेल्स होती हैं इस डिटेल में आपको एनरोलमेंट नंबर मिलता है। ठीक है, ये एनरोलमेंट नंबर इन फ्यूचर आपको हर एक चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है नहीं पड़ती है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो अगर आपको ये चीज़ें जाननी है तो जस्ट स्टिक विथ मी एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो दिस इज अपराजिता एंड यू आर वाचिंग इग्नू वर्ल्ड। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। The first main thing is the admission portal is only live till 31st of July 2020। लास्ट डेट जो एडमिशन का है वो 31st जुलाई 2020 को है। In a particular admission cycle, facility for fee exemption available to SC and ST students can be claimed for one program only. If an applicant submits more than one application claiming fees exemption, all the applications are liable to be rejected. Very strict, very strict action and which is very good। देखिए, इग्नू में हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। नाउ ठीक है, इस बारे में मैं आगे और बताऊंगी, बट फॉर द एस टी एंड एस सी स्टूडेंट्स आप अपने प्रोग्राम में से एक ही प्रोग्राम में, मे भी आपने एक ही प्रोग्राम में किया हो या दो प्रोग्राम्स में किया हो, डजेंट मैटर, आप उनमें से कोई भी एक ही प्रोग्राम में फीस माफ़ी का जो फॉर्म होता है वो फिल करेंगे। ठीक है, अगर आपने एक से ज़्यादा में किया तो आपका जो जितने एप्लीकेशन है, करंट का हो या आगे का कोई भी हो, वो सारे रिजेक्ट कर दिए जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, एंड ये आप बिल्कुल स्किप मत करिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज, हम फटाफट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, राइट। सो जो पहला पॉइंट है दैट सेज, if you're the first time applicant you are advised to click on the available program tab on the home page which is this one। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे and then you will what you'll do, you will just search for the desired program and carefully read the details of the program including eligibility criteria, fee details, duration etc। क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे वहाँ पे आपको कोई इंस्ट्रक्शन इस तरीके का नहीं मिलेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है वो है, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। सीधा वहाँ पे बोलेंगे अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आप इसको पहले से ही देख के रखिए। सो नाउ सेकंड पॉइंट इज, आप ये जो लिंक है यहाँ से आप कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करिए एंड सेक्शन 6 को यानी कि रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी को अच्छे से रीड करिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो सेक्शंस जो ये दिखा रखे हैं ये आप रीड कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। देन दे से click on the button new registration that appears in the applicant login area and fill the required registration details which is this। ठीक है, remember choose your username, it must be बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर्स। ठीक है, 8 से 16 लेटर्स आपके यूज़र नेम में होने चाहिए। और जो आपका पासवर्ड होगा, जो पासवर्ड होगा, सी दिस वन, इट शुड बी अल्फा न्यूमेरिक एंड बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर्स। ठीक है, 8 से 16 कैरेक्टर्स होंगे एंड अल्फा न्यूमेरिक होगा, जो कि होता है आपका अल्फ़ाबेट भी होंगे यानी कि लेटर्स एंड नंबर्स होंगे। ठीक है, कोई आप स्पेस वगैरह मत डालिए, यूज़र नेम में भी स्पेस मत डालिए। यूज़र नेम आपका स्मॉल लेटर्स में होगा एंड जो पासवर्ड है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्मॉल कैपिटल एनीवे यू कैन यूज़, बस नंबर होना चाहिए उसके साथ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये बता रहे, आफ्टर फिलिंग द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्लिक द सबमिट बटन। ऑलराइट, योर यूज़र नेम विल बी इंस्टेंटली सेंड टू यू वाया ईमेल एंड एसएमएस। तो आपको यहाँ पे ईमेल एंड एसएमएस तुरंत आने वाला है।
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आपको तुरंत ईमेल एंड एसएमएस आने वाला है, तो आप वही फ़ोन लेकर, आप वही ईमेल आईडी खोलकर आप ईमेल बैठिए, ठीक है? आपको इंस्टेंटली उसका यूज़र नेम वगैरह मिल जाएगा। और आपको जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने डाले हैं, उसको प्लीज़ आप ध्यान रखिए, कहीं पे लिख के रखिए। और ये बता रहे हैं कि इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड दैट इज़ यू आर एन एक्जिस्टिंग यूज़र, क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपने अगर पहले कभी रजिस्टर किया है, लाइक एनी टाइम इन योर लाइफ टाइम आपने कभी रजिस्टर किया है, तो आप उसका डायरेक्टली यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालकर कैप्चा फिल करके डायरेक्टली लॉगिन कर दीजिए, राइट? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तुरंत आपके पास रहने चाहिए। अगर इस ऑनलाइन पोर्टल, तो आपके पास डेफिनेटली स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यू आर गोइंग टू यूज़ कैम स्कैनर, राइट? फ़ोन पे मिलेगा कैम स्कैनर, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो लिमिट्स है 100 KB एंड 200 KB, ये प्लीज़ ध्यान रखिए। सो हम फटाफट एक-एक पढ़ लेते हैं। फ़ोटोग्राफ चाहिए आपका, सिग्नेचर चाहिए। ना फ़ोटोग्राफ जो आप लेंगे एकदम क्लियर क्वालिटी का लेना। आपका जो ऑलरेडी आपके पास जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रहेगा, उसी को आप स्कैन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन आपको सिग्नेचर क्या करना है, व्हाइट पेपर पे आपका ब्लैक पेन से साइन करिए, सिग्नेचर करिए एंड देन उसको स्कैन कर लीजिए। देन यू विल बी टेकिंग कॉपी ऑफ, यानी कि स्कैन रहेगा एज प्रूफ का। आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर डोमिसाइल हो, नेशनैलिटी हो, एनीथिंग विल वर्क। सो नेक्स्ट इज रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी, अगर मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया है या 12th किया है, तो आपके 11th 12th का दोनों का सर्टिफिकेट लगेगा, नॉट ओनली 12th का, ठीक है? आपको सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको रखना है। अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो उसको भी आप स्कैन कर लीजिए, ठीक है? कैटेगरी सर्टिफिकेट, एज एन आप एसटी है, एससी है, जो भी है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आप स्कैन करके रखेंगे। बीपीएल सर्टिफिकेट विच इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर आप कहते हैं ईवीसी, ईवीसी भी बोलते हैं बहुत जगह पे, तो आप उसको भी स्कैन करके रख सकते हैं। सो ये जो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कहा है, ये याद रखिए, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से ही स्कैन करिए, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी 7th पॉइंट पे ये बताया गया है, स्कैन द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल्स ओनली, स्कैन योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ओरिजिनल्स, ठीक है? ओके, 6th पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल, कैसे पे होगा, मेथड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, विच इज़ वेरी 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 ग्रेट। ऑलराइट, सो वंस यू हैव अपलोडेड द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, यू विल गेट टू फॉर्म द। ऑलराइट, तो आपको जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया या फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपको एक प्रीव्यू का बटन मिलेगा। आप प्रीव्यू करेंगे जैसे ही उस फॉर्म को, आप उसको फटाफट से सेव या प्रिंट कर लीजिए, जिसको कि हम एक्नॉलेजमेंट बोलेंगे, ठीक है? उसी एक्नॉलेजमेंट में आपका कंट्रोल नंबर रहेगा, या सो हम अब देखते हैं कैसे हमें रजिस्टर करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया है एंड दिस इज वेयर वी लैंड। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, फटाफट रीड कर लेते हैं। फर्स्ट इज नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी सेम एज एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। और राइट, आपको जो नाम होगा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के जैसा ही होना चाहिए, यानी कि आप जब यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे, तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट लॉग ऑन टू एडमिशन पोर्टल एंड रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। और आप यहाँ पे, जैसे अभी रजिस्टर कर रही हूँ मैं, यहाँ पे आप एक ईमेल आईडी डालेंगे, राइट? यहाँ पे, ठीक है, आप ईमेल आईडी डालेंगे, यही ईमेल आईडी आप लॉगिन में भी यूज़ करोगे। ये जो ईमेल आईडी होगा, ये एक्टिव होना चाहिए, विच इज़ द थर्ड पॉइंट, ठीक है? एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इंस्टेंट एक ईमेल ईमेल मिलने वाला है थ्रू समर्थ पोर्टल ऑफ इग्नू, ठीक है? तो यही चीज़ बोला है। एंड देन 5th पॉइंट बोल रहा है कि applicants are encouraged to use latest version of Google Chrome web browser। और यूज़र नेम मैं डालूंगी जीतू दास, दिस इज alias, ठीक है? ये फेक आईडी है, दिस विल बी, आई पुट दिस जीतू एस दास, ओके? applicants email address will be just, alright, so मेरा email id I'll just paste it here एंड कंफर्म ईमेल 2 बार डालना है, पासवर्ड डालूंगी। सो मैंने यहाँ पे सारे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाले हैं, विच आर एलियस, यानी कि फेक है, ये असली नाम या किसी का कोई असली नाम नहीं है, ठीक है? ये मैंने आपके डेमो पर्पस के लिए बनाया हुआ है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर, एक्चुअल मोबाइल नंबर डालूंगी एंड देन आई जस्ट फिल अप दिस कैप्चा। सो ये हम रजिस्ट्रेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमें अब लॉगिन करना है। सो यू हैव लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पे फटाफट कैप्चा डालती हूँ, GYCHOA, सो मैंने यहाँ पे एक कैप्चा गलत डाल दिया था ऑलरेडी, जस्ट लॉग इन करेंगे, या सो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। सो यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस है, आई थिंक ये सेम एज बिफोर है। सो दीज आर अगेन सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस विच आर आई गेस
सिमिलर वंस जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, राइट, फर्स्ट में हमने यही चीज़ पढ़ी थी। यहाँ पे एक नोट है जो कि हमने पहले नहीं पढ़ी है, फर्निशिंग ऑफ इनकरेक्ट ऑफ information and suppression of information would lead to rejection of application as per IGNOU rules। ठीक है, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हुआ या कोई इंफॉर्मेशन आपने अगर छुपाई है तो आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन आई मीन जो भी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। इग्नू के पास ये अथॉरिटी है। ठीक है, और राइट, सो हम ये पोर्टल पे पहुंच गए हैं। हम फटाफट देखते हैं इस पोर्टल में अभी क्या है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मेरे डिटेल्स है, तो कुछ नहीं है, चेंज पासवर्ड है एंड लॉग आउट का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क का मिल जाता है। आई डोंट नो अभी इस टाइम पे हेल्प डेस्क कोई मदद कर रही है या नहीं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आपके पास है, यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5, तो आपको 8 टोटल स्टेप्स है। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप विल भी आप पर्सनल डिटेल्स डालेंगे। सेकंड स्टेप में आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आप क्वालिफिकेशंस अपने अपने फिल करेंगे, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब हम बाद में अपलोड करेंगे, बट उसी का रेलिवेंट यानी कि सही सही इन्फॉर्मेशन से आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरेंगे। एंड देन आप कोर्स, यानी कि जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स इलेक्टिव होते हैं, कुछ कंपलसरी होती है, तो वो चीज़ें आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप करस्पॉन्डेंस डिटेल यानी कि आपकी स्टडी मटेरियल कहाँ पहुँचेगी, आपका कौन सा एड्रेस होगा वगैरह, आप वो सब डालेंगे। एंड देन आप अपने जो डिटेल्स है 6 स्टेप में उसको डिटेल्स एज इन जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करेंगे। एंड देन द प्रीव्यू वाला चीज़ आएगा जहाँ पे आपको इसको सबमिट करने के बाद जो प्रिंट लेना था, सेव करना था, वो करना है। ठीक है, प्रीव्यू करना है, आपको कोई चेंजेस करने हैं आप कर लीजिए। देन आप प्रीव्यू करिए, सब इन्फॉर्मेशन सही है, एंड देन गो अहेड फॉर द फीस पोर्शन। ठीक है, आप फीस भरेंगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट एक बार भरने के बाद प्रोग्राम में आपको ले चलूँगी। या तो ये मेरे डिटेल्स आ गए हैं, इसको मैं इधर यहाँ पे आके एडिट कर सकती हूँ या फिर आई विल गो नेक्स्ट। ठीक है, राइट, सो हम आ गए प्रोग्राम डिटेल्स के तरफ। प्रोग्राम डिटेल्स में प्रोग्राम टाइप आप पहले देखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम टाइप में देखिए, प्रोग्राम टाइप में आपको यहाँ पे 5 तरीके के प्रोग्राम्स मिलते हैं, बैचलर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। आई विल पुट अ बैचलर्स। ठीक है, मोड ऑफ स्टडी विल बी ऑफ कोर्स ओडीएल, एक ही ऑप्शन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर ऑफ आर्ट्स के सारे कोर्सेज यहाँ पे है, प्लस 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 BAG प्रोग्राम विच इज़ न्यूली लॉन्च्ड अ ईयर अगो, जुलाई 2019 में इसकी पहली बैच आई है, वो पोर्टल भी अवेलेबल है। और तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म्स, एडमिशन्स किस किस के हैं आप यहाँ पे एक बार चेक करिए। आई बिलीव सम कोर्सेज आर नॉट गिवन हियर। ठीक है, जैसे BSW नहीं है, या कुछ कुछ जो कोर्सेज है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं, बट जो आपको लेना है अगर वो इसमें है तो आप रजिस्टर तो कर ही लीजिए। लॉगिन करके देखिए, अगर आप अवेलेबल है तो बढ़िया है, नहीं है तो जब होंगे तब मैं तो आपको अपडेट तुरंत कर दूँगी। ठीक है, सो लेट्स stick with BAG. So the first discipline I'll take psychology. Then the second discipline I'll take what is my favorite? Let's see. चलो sociology. ठीक है. So region code for admission. I will put this Delhi one, Mohan State. ठीक है. South Delhi. Now program study center. I'll put this. I like this. Haryana Women College. Medium क्या है? I'll put English. Right. Are you already student of IGNOU or other program? I'll put yes. Let's see what happens. Other programs कौन सा था? Alright, so you can just maybe okay BSW यहाँ पे मैंने यहाँ पे BSW select कर दिया, enrollment number मैं यहाँ पे put कर दूँगी, then I'll just save it. But for now I'll put this no, right? And then I'll click for submit. सो गाइज मैं यहीं तक आपको हेल्प कर सकती हूँ। बाकी क्वालिफिकेशंस, कोर्सेज, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, वेरी इजी टू फॉलो, आपने देखा अभी यहाँ पे। मैं जस्ट आपको दिखा देती हूँ। सी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, फटाफट बताना है, बस मेक श्योर कि आप सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे दैट एंड योर डिटेल शुड मैच। सो आफ्टर आई केम आउट ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे ही मैं बाहर आई एप्लीकेशन से, मुझे ये कंट्रोल नंबर मेरा मिल चुका है। राइट, नाउ आई एम इन द होम सेक्शन ऑफ दिस पेज। जैसे मैं माई एप्लीकेशन में जाऊँगी, यू हैव नॉट सबमिटेड एनी एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट ही नहीं करी है। यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन्स का बटन है, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपकी जो पेमेंट डिटेल्स है वो दिखेंगी। एंड देन यू हैव एडमिशन डिस्क्रिपेंसी। नाउ डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलत इंफॉर्मेशन मिल गई, या कुछ रिव्यू करते वक्त प्रॉब्लम आ गई है, तो या डॉक्यूमेंट्स कम पड़ गए हैं, यू नो दे वांट योर अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल, तो वो क्या करते हैं, आपको एक मैसेज प्लस मेल जो आपने रजिस्टर किए थे उन पे वो मेल करते हैं, एंड दे टेल यू कि इस लिंक पे आकर आप ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करा दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। तो आपको ये डिस्क्रिपेंसीज 3 to 4 days में सॉल्व करनी है उनके, वरना रिव्यू से डायरेक्टली आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो जैसे आपको डिस्क्रिपेंसी मिले आप उसको तुरंत सॉल्व कर दीजिए। तो दैट इज़ इट।
So guys, if you liked the video, please turn the black thumb blue and don't forget to hit the subscribe button and the notification bell to get updates from me as soon as they update. Obviously. So all the best for your admissions, and आपको कोई भी problem आती है to reach us out on our other social media platforms. You can get the links in the description box. And याद रहे, मैंने दो description box में link already दिया हुआ है for the portal itself and status वाला portal, right? So take care, bye bye, and I'll meet you in the next video.